मॉर्निंग क्लास। तो कल हम लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था स्केल के बारे में कि स्केल क्या होता है, रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर क्या होता है, कैसे हम उसको पूरा जज करते हैं, कैसे उसको हम लोग डिनोट करते हैं। तो आज उस पर बेस्ड हम लोग एक न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन स्केल। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन है अ सर्वेयर measured a distance between 2 points with a scale of 1 centimeter is equal to 1 meter. Letter we know that scale is 1 centimeter is equal to 50 centimeter taken, which is wrong, and the measured distance is 50 meter. What should be the correct length or should be the okay. So this is the question. A surveyor measured a distance between 2 points with a scale of 1 meter. 1 centimeter is equal to 1 meter. Later he knows that the scale is 1 centimeter is equal to 50 centimeter taken, which is wrong, and the measured distance is 50 meter. What should be the correct length and what should be the correct area if measured area is 60 meter square? तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आप लोगों को क्या करना है कि हमको एक सर्वेयर था जो आपका कुछ डिस्टेंस मेजर किया, स्केल क्या था 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 मीटर, लेकिन बाद में उसको पता चला कि स्केल जो है 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 50 सेंटीमीटर वो लिया था, जो रॉन्ग था। मतलब वो जो स्केल बनाया था 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 50 सेंटीमीटर पे, वो जो स्केलिंग क्या थी वो रॉन्ग थी। ठीक है, और जो वो डिस्टेंस मेजर किया था वो कितना था 50 मीटर। तो व्हाट शुड बी द करेक्ट लेंथ, मतलब करेक्ट लेंथ क्या है वो आपको निकालना है। और सेम उसी प्रोसेस पे अगर आपका एरिया मेजर किया है 60 मीटर स्क्वायर तो आपका करेक्ट एरिया क्या होगा। ठीक है, तो कल हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा था, करेक्ट लेंथ इज इक्वल टू करेक्ट लेंथ इज इक्वल टू RF of wrong scale upon RF of correct scale into measured length। तो ये पूरा न्यूमेरिकल इस पर्टिकुलर फॉर्मूले पे सॉल्व होगा। ठीक है, तो आइए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। Solution. So first of all we will write
RF of wrong scale. रॉन्ग स्केल क्या था, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 50 सेंटीमीटर। तो आपका RF जो हो जाएगा वो क्या होगा, 1/50। क्लियर। RF आपका रॉन्ग स्केल क्या है, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू, ये आपकी स्केल दी हुई है, स्केल कितना है 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 50 सेंटीमीटर, तो आपका RF कितना हो जाएगा 1/50। सिमिलरली RF ऑफ करेक्ट स्केल, तो आपका करेक्ट स्केल कितना दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर। ये हो जाएगा 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, तो आपका RF हो गया 1/100। ठीक है, तो हमको RF ऑफ रॉन्ग स्केल पता चल गया, RF ऑफ करेक्ट स्केल पता चल गया। RF ऑफ रॉन्ग स्केल 1/50, RF ऑफ करेक्ट स्केल 1/100। नेक्स्ट आपका आता है कि मेजर्ड लेंथ कितना है, तो मेजर्ड लेंथ आपका था 50 मीटर। ठीक है, तो हम लोग अब करेक्ट लेंथ निकालने के लिए फॉर्मूला था करेक्ट लेंथ इज इक्वल टू RF ऑफ रॉन्ग स्केल डिवाइडेड बाय RF ऑफ करेक्ट स्केल इंटू मेजर्ड लेंथ। ठीक है, तो RF ऑफ रॉन्ग स्केल कितना है आपका 1/50, करेक्ट स्केल कितना 1/100 इंटू मेजर्ड लेंथ कितना है 50। ठीक है, इसको आप लोग सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 100/50 इंटू 50, तो ये आपका आ जाएगा 100 मीटर। तो आपका जो करेक्ट लेंथ हो गया वो कितना हो गया 100 मीटर। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन जो था करेक्ट लेंथ कितना आएगा उसका आंसर हो गया। ठीक है, तो एक बार इसको हम लोग फिर से देख लेते हैं। पहले हम लोग RF ऑफ रॉन्ग स्केल निकालेंगे, जो आपका स्केल कितना दिया 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 50 सेंटीमीटर, तो RF हो जाएगा आपका 1/50। RF ऑफ करेक्ट स्केल निकालेंगे उसके बाद, तो स्केल कितना दिया हुआ 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 मीटर, तो दोनों की यूनिट सेम होनी चाहिए, तो 1 मीटर को हम लोग सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे, तो ये आपका हो जाएगा 100 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आपका RF कितना हो गया 1/100। नेक्स्ट आता है मेजर्ड लेंथ कितना दिया हुआ है 50 मीटर, ये आपके क्वेश्चन में गिवन है, गिवन। ठीक है, तो आप करेक्ट लेंथ निकालेंगे, करेक्ट लेंथ का फॉर्मूला क्या होता है RF ऑफ रॉन्ग स्केल अपॉन RF ऑफ करेक्ट स्केल इनटू मेजर्ड लेंथ। ओके, तो यहां से आपका रॉन्ग स्केल कितना है, RF कितना है आपका रॉन्ग स्केल का 1/50 और करेक्ट स्केल का RF कितना है 1/100 इंटू 50। ओके, तो यहां से हम लोग करेक्ट लेंथ निकालेंगे, जो आपका आंसर कितना आएगा 100 मीटर। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक है, तो ये आप लोग का नोट हो गया। अब नेक्स्ट इसी में एक पार्ट और था हम लोग का क्वेश्चन का कि हम लोग को निकालना था एरिया कितना होगा। ठीक है, ठीक है, तो RF अगर नेक्स्ट क्वेश्चन करेक्ट एरिया निकालने के लिए RF जो होगा वो तो आपका सेम होगा। ठीक है, तो आपका मेजर्ड एरिया कितना है, तो मेजर्ड एरिया हमारा क्वेश्चन में गिवन है, मेजर्ड एरिया इज इक्वल टू 60 मीटर स्क्वायर। मेजर्ड एरिया कितना है आपका 60 मीटर स्क्वायर। उसके बाद हम लोग को करेक्ट एरिया निकालना है, तो करेक्ट एरिया का फॉर्मूला होगा करेक्ट एरिया इज इक्वल टू RF of wrong scale upon RF of correct scale whole square into measured area।
तो कल हम लोगों ने डिस्कस किया था कि करेक्ट एरिया निकालने के लिए क्या होगा, RF अपॉन लॉन्ग स्केल अपॉन RF ऑफ करेक्ट स्केल का होल स्क्वायर करेंगे इनटू मेजर्ड एरिया करेंगे। तो ये आपका फॉर्मूला हो गया। अब इस पर्टिकुलर फॉर्मूले में हम लोग सारी वैल्यूज पुट करेंगे। तो 1/50 इंटू 1/100 होल स्क्वायर इंटू 60, ठीक है। तो यहां से आपका आ जाएगा, ये हो जाएगा 2 होल स्क्वायर इंटू 60 इज इक्वल टू 240 स्क्वायर मीटर, ठीक है। तो ये आपका करेक्ट एरिया हो गया, ठीक है। तो एक बार और इस चीज को पर्टिकुलर देख लीजिए। सबसे पहले लेंथ निकालने के लिए जो हम लोग स्केल लिए हुए थे, सेम स्केल हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। उसके बाद हम लोग करेक्ट एरिया का फॉर्मूला जो होगा RF अपॉन रॉन्ग स्केल अपॉन RF ऑफ करेक्ट स्केल का होल स्क्वायर इनटू मेजर्ड एरिया, फिर सारी वैल्यूज पुट करेंगे और यहां से आपकी जो आंसर आ जाएगा वो क्या हो जाएगा, 240 मीटर स्क्वायर। तो ये आपका टोटल न्यूमेरिकल का सॉल्यूशन हो गया। पहले में पूछा था आपका करेक्ट लेंथ कितना होगा, तो करेक्ट लेंथ आपका आया था 100 मीटर और करेक्ट एरिया आपका आ गया कितना, 240 मीटर स्क्वायर। इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, तो ये आप लोग का नोट हो गया। अब नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का आता है जो है आपका सर्वे स्टेशंस एंड सर्वे लाइंस। नेक्स्ट आपका टॉपिक क्या है, सर्वे स्टेशंस एंड सर्वे लाइंस। तो इस तरह के न्यूमेरिकल आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आप लोग का है जो वो है सर्वे स्टेशंस एंड सर्वे लाइंस। तो जब भी हम लोग सर्वे स्टार्ट करते हैं, ठीक है, तो उसके पहले हम लोगों को कुछ लाइंस या कुछ स्टेशंस डिफाइन करने होते हैं। इसकी डिफिनीशन पता होनी चाहिए कि क्या होता है। कुछ स्टेशन जैसे मेन स्टेशन क्या होता है, टाई स्टेशन क्या होता है, बेस लाइन क्या होती है आपकी, उसके बाद फिर आपका चेक लाइन क्या होता है, टाई स्टेशन क्या होते हैं, टाई लाइंस क्या होते हैं, ऑफसेट्स क्या होते हैं। तो उस पर्टिकुलर जो भी पॉइंट्स या चीजें हैं उनको हम लोग सर्वे स्टेशन और सर्वे लाइंस में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग एक फिगर के थ्रू उस पर्टिकुलर चीज को समझते हैं कि सर्वे स्टेशंस क्या क्या होते हैं। अब ये देखिए, सपोज ये कोई एक एरिया है, ठीक है, इस पर्टिकुलर एरिया का हमको सर्वे करना है, ठीक है। तो ये जो कुछ लाइंस ड्रॉ हुई हैं उस लाइंस के बारे में हम पढ़ते हैं। तो जो ये स्टेशंस हैं A, B, C और D, ये जो स्टेशंस हैं इनको हम लोग बोलते हैं मेन स्टेशंस या मेन स्टेशंस, ठीक है। इन स्टेशंस का क्या काम होता है कि ये आपकी जो आउटर बाउंड्रीज होती हैं उसको कवर करती हैं, ठीक है। जो आउटर बाउंड्रीज होंगी उस पर्टिकुलर एरिया पे, उस पर्टिकुलर बाउंड्रीज पे हम लोग इस स्टेशंस को लेंगे, ठीक है। तो इन स्टेशंस को या इन पॉइंट्स को हम लोग क्या बोलेंगे, मेन स्टेशंस, ठीक है। उसके बाद आपका आता है, ठीक है,
तो मेन स्टेशंस की आप लोग डिफिनीशन भी लिख सकते हैं कि मेन स्टेशंस, तो मेन स्टेशंस क्या होगा, द पॉइंट्स which are taken on the boundaries of the area to be surveyed। मतलब जिस एरिया को हम लोग को सर्वे करना है उसकी बाउंड्रीज पे जो हम लोग पॉइंट्स लेंगे वो क्या होंगी, हमारी मेन स्टेशंस होंगी। ठीक है, वो क्या होंगी, हमारी मेन स्टेशंस। तो मेन स्टेशंस क्या होंगे, द पॉइंट्स विच आर टेकन ऑन द बाउंड्रीज ऑफ द एरिया टू बी सर्वेड। मतलब जिस एरिया को सर्वे करना है या जिस पर्टिकुलर एरिया को हमको सर्वे करना है उस एरिया पे हम लोग उसकी बाउंड्रीज पे हम लोग क्या करेंगे, कुछ पॉइंट्स लेंगे और उस पॉइंट्स को हम लोग क्या बोलेंगे, मेन स्टेशंस। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका मेन सर्वे लाइन। ठीक है, तो जो लाइन दो मेन स्टेशंस को जोड़ेंगी, ठीक है, वो लाइन जो दो मेन स्टेशंस को जोड़ेंगी उनको क्या बोलेंगे, मेन सर्वे लाइन। मेन सर्वे लाइन, ठीक है, वो क्या होगा आपका, मेन सर्वे लाइन। ठीक है, तो मेन सर्वे लाइन की डिफिनीशन हो जाएगी आपकी, मेन सर्वे लाइन की डिफिनीशंस क्या होगी, नेक्स्ट है आपका मेन सर्वे लाइन्स। द लाइन which join the two main stations known as main survey line, known as main survey lines। मतलब वो लाइन जो आपके दो मेन स्टेशंस को ज्वाइन करे उसको क्या बोलेंगे, मेन सर्वे लाइन। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ए बी सी डी के आपकी मेन स्टेशंस हैं, तो वो जो लाइन ज्वाइन कर रही है ए बी ए डी सी डी और बी सी, ये क्या होंगी, आपकी मेन सर्वे लाइंस होंगी। फॉर एग्जांपल अगर फिगर में हम लोग एग्जांपल लेते हैं तो ए बी ए डी AC, BC and CD are the main survey lines, are the main survey lines। ठीक है, तो AB, AD, AC, BC and CD ये क्या होगी, आपकी मेन सर्वे लाइंस होंगी। ठीक है, तो मेन स्टेशन हो गया, मेन स्टेशन को ज्वाइन करने वाली लाइन को हम लोग क्या बोलेंगे, मेन सर्वे लाइंस। ठीक है, नेक्स्ट आप लोग का आता है टाई स्टेशंस। नेक्स्ट स्टेशंस क्या आएगा, टाई स्टेशंस। टाई स्टेशंस और सब्सिडरी स्टेशंस। ठीक है, टाई स्टेशंस और सब्सिडरी स्टेशन, ये एक पर्टिकुलर वो पॉइंट होता है जो दो मेन स्टेशंस के बीच में कहीं भी हम लोग डिनोट करते हैं। ठीक है, अगर दो मेन स्टेशंस के बीच में हम किसी एक पॉइंट पे लेते हैं तो उस पर्टिकुलर पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे, टाई स्टेशंस। टाई स्टेशंस का सिंपल सा मतलब ये होता है कि फॉर एग्जांपल आप दो मेन स्टेशंस कवर किए, ठीक है, दो मेन स्टेशन क्या है आपका, इंटरविजिबल नहीं है, मतलब आप उसको एक पर्टिकुलर मेन स्टेशन से दूसरे मेन स्टेशन तक आप अच्छे से देख नहीं पा रहे हैं, तो उसको कवर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक टाई स्टेशंस प्रोवाइड करते हैं, उसको क्या, उस पर्टिकुलर स्टेशंस प्रोवाइड करते हैं और उस स्टेशन को क्या हम लोग बोलते हैं, टाई स्टेशन। तो इसकी डिफिनीशन होगी, द पॉइंट बिटवीन the two main stations
टू कवर द एरिया बिटवीन these two main stations known as tie stations। ठीक है, तो टाई स्टेशन कौन सा स्टेशन होगा? वो पॉइंट जो दो मेन स्टेशंस के बीच में हो, और उसकी यूज क्या है कि वो क्या करेगा कि दोनों के बीच के एरिया को कवर करके आपका क्या बताएगा, एक स्टेशन डिनोट करेगा, जिसकी हेल्प से हम लोग क्या करेंगे कि दोनों पूरे एरिया को हम लोग कवर कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका टाई लाइन। ठीक है, टाई लाइंस, और ये आपका क्या हो गया, टाई स्टेशंस। ठीक है, तो मेन स्टेशन समझ में आ गया, मेन सर्वे लाइन समझ में आ गया, टाई स्टेशन समझ में आ गया। नेक्स्ट आपका है लाइन, क्या है? टाई लाइंस। ठीक है, तो टाई मेन सर्वे लाइंस क्या था? जो दो मेन स्टेशंस को ज्वाइन करे उसको हम लोग क्या बोलते थे? मेन सर्वे लाइन बोलते थे। सिमिलरली उसी तरह जो दो टाई स्टेशंस को ज्वाइन करेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? टाई लाइंस। ठीक है, तो टाई लाइंस क्या होगा? द लाइन विच ज्वाइन टू टाई स्टेशंस known as टाई लाइंस। उसको कभी कभी हम लोग क्या बोलते हैं? सब्सिडरी लाइंस भी बोलते हैं, सब्सिडरी लाइंस। ठीक है, तो वो लाइन जो आपके दो टाई स्टेशंस को ऐड ज्वाइन करेगी वो क्या होगी? आपकी टाई लाइंस होगी। इस फिगर में एग्जांपल के में आपका EF एंड GH लाइंस आर टाई लाइंस। ठीक है, EF और GH जो लाइंस है ये आपकी क्या है? टाई लाइंस है। क्लियर? तो चार चीजें हो गई आपकी, मेन स्टेशंस, मेन सर्वे लाइंस, टाई स्टेशंस और टाई लाइंस। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है बेस लाइन। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या आता है? नेक्स्ट टॉपिक क्या आता है? बेस लाइन। ठीक है, तो बेस लाइन क्या होती है? मेन सर्वे लाइन, जो मेन सर्वे लाइन होती है क्या होती है? आपकी दो मेन स्टेशंस को ज्वाइन करती है, वो क्या होती है? आपकी मेन सर्वे लाइंस होती है। ठीक है, तो उन मेन सर्वे लाइंस में जो बिगेस्ट या लॉन्गेस्ट आपका लाइन होगा मेन सर्वे लाइंस में, फॉर एग्जांपल यहाँ पे AB, BC, CD, AD और AC है, इन पांचों में जो सबसे लंबी लाइन होगी, लंबी मेन सर्वे लाइन, वो क्या हो जाएगी? आपकी बेस लाइन। तो बेस लाइन आपका क्या है? द लॉन्गेस्ट लाइन ऑफ द मेन सर्वे लाइन। ठीक है, तो बेस लाइन का क्या हो जाएगा? द लॉन्गेस्ट लाइन among the main survey line known as base line। ठीक है, तो आपकी जो ये लाइंस थी AB, CD, AC, BCD और AD, इस पर्टिकुलर लाइन में जो लॉन्गेस्ट लाइन होगी वो आपकी क्या होगी? उसको हम लोग क्या डिनोट करेंगे? बेस लाइन। उसको हम लोग क्या डिनोट करेंगे? बेस लाइन। फॉर एग्जांपल इस पर्टिकुलर फिगर में हम लोग AC को बेस लाइन डिनोट कर सकते हैं। AC इज द बेस लाइन। ठीक है, AC क्या होगी? आपकी बेस लाइन होगी। ओके, इसके बाद आपका आता है नेक्स्ट, आता है आपका ऑफसेट और चेक लाइन। ठीक
ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आपका आता है ऑफसेट्स एंड चेक लाइन। चेक लाइन, तो जैसा कि आपको वर्ड से पता चला होगा कि ये किसी चीज की एक्यूरेसी को जज करने के लिए इस पर्टिकुलर लाइन को हम लोग यूज करते हैं। तो चेक लाइन का सबसे सिंपल वर्क क्या है कि वो पर्टिकुलर जो एरिया है वो जो हम लोग सर्वे कर रहे हैं उस पर्टिकुलर एरिया में एक ऐसी लाइन हम लोग ड्रॉ करेंगे जिससे उसकी एक्यूरेसी को हम लोग मेजर कर सके। तो चेक लाइन की डेफिनेशन होगी चेक लाइन is used to check the accuracy of surveying, accuracy of the measurement, accuracy of measurement done in the surveying process, done in the surveying process। ठीक है, तो चेक लाइन क्या है? चेक लाइन इज यूज टू चेक द एक्यूरेसी ऑफ द मेजरमेंट डन इन द सर्वेइंग प्रोसेस। मतलब जो हम लोग इस सर्वेइंग कर रहे हैं उस पर्टिकुलर सर्वेइंग में हम लोग क्या करेंगे कि एक ऐसी लाइन ड्रॉ करेंगे जिसकी हेल्प से हम लोग एक्यूरेसी को मेजर कर सके। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जो बीके लाइन है ये क्या होगी? आपकी चेक लाइन होगी। बीके लाइन क्या होगी? आपकी चेक लाइन होगी। फॉर एग्जाम्पल BK is the check line। ठीक है, तो आपकी चेक लाइन की ये पर्टिकुलर चेक लाइन हम लोग यूज किस लिए करते हैं? आपकी एक्यूरेसी को मेजर करने के लिए। ठीक है, अब लास्ट इस पर्टिकुलर सर्वे लाइन और सर्वे स्टेशन में आता है क्या है? आपका ऑफसेट। क्या है आपका? ऑफसेट। तो ऑफसेट क्या है? फॉर एग्जाम्पल ये कोई एक एरिया था, इसमें एक ये कोई ऑब्जेक्ट है, ये कोई भी एक बिल्डिंग या कुछ भी एक ऑब्जेक्ट है। इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की डायमेंशंस या फिर लोकेशन हम लोग को प्लॉट करनी है। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर कुछ पॉइंट से, इस पर्टिकुलर बिल्डिंग के कुछ पॉइंट से हम लोग टाई लाइंस या मेन सर्वे लाइंस पे हम लोग ऑफसेट्स या एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो आपकी पर्टिकुलर पॉइंट से आपका टाई लाइंस पे मैच करेगी। इस पर्टिकुलर लाइंस को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑफसेट्स बोलते हैं। ये क्या है आपका? ऑफसेट्स। ये परपेंडिकुलर भी हो सकती हैं और ऑब्लिक भी हो सकती हैं। ठीक है, ये पर्टिकुलर लाइन आपकी ऑफसेट जो है वो परपेंडिकुलर भी हो सकती है और ऑब्लिक भी हो सकती है। मतलब 90 डिग्री पे भी हो सकती है और उससे ग्रेटर देन 90 और लेस देन 90 भी हो सकती है। ठीक है, तो ऑफसेट क्या हुआ? ऑफसेट is used to locate the object in the particular area it may be perpendicular, it may be perpendicular or oblique। ठीक है, तो आपके ये पर्टिकुलर आपके मेन सर्वे स्टेशंस और सर्वे लाइंस थे। पहला हम लोग क्या पढ़ा? मेन स्टेशंस। मेन स्टेशंस क्या होते हैं? जो आपकी बाउंड्रीज को कवर करते हैं या बाउंड्रीज को डिनोट करते हैं या बाउंड्रीज की एंड को डिनोट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है मेन सर्वे लाइन जो मेन स्टेशंस को ज्वाइन करती है, वो क्या होती है? आपकी मेन सर्वे लाइन। नेक्स्ट आता है टाई स्टेशंस। टाई स्टेशंस क्या होता है कि दो मेन स्टेशंस के अगर हम लोग एरिया बहुत बड़ा है, कवर नहीं कर पा रहे हैं, तो उस बीच में हम लोग क्या करेंगे? एक स्मॉल स्टेशंस लेते हैं, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? टाई स्टेशंस। दो टाई स्टेशंस के बीच को ज्वाइन करने वाली लाइन को हम लोग क्या बोलेंगे?
टाई लाइंस, ओके। उसके बाद हम लोग क्या होती है बेस लाइन। बेस लाइन क्या होता है, जो लॉन्गेस्ट मेन सर्वे लाइंस के बीच में जो लाइंस होती है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, बेस लाइन। फॉर एग्जांपल ये आपकी क्या है, बेस लाइन है, ठीक है, आपका बेस लाइन। नेक्स्ट आता है आपका चेक लाइन। चेक लाइन हम लोग क्यों यूज करते हैं, एक्यूरेसी को जज करने के लिए कि जो हम लोग एरिया सर्वे कर रहे हैं उसमें कितनी एक्यूरेसी है, उसको जज करने के लिए हम लोग चेक लाइन का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट आता है आपका ऑफसेट। ऑफसेट क्या है कि किसी भी एक ऑब्जेक्ट के पॉइंट को डिनोट करने के लिए, ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं परपेंडिकुलर या फिर एक लाइन ज्वाइन करते हैं आपका टाई स्टेशंस पे, उसको हम लोग क्या बोलते हैं ऑफसेट्स। और ऑफसेट्स क्या होते हैं, वो आपके परपेंडिकुलर भी हो सकते हैं और ऑब्लिक भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका पर्टिकुलर सर्वे स्टेशंस और सर्वे लाइंस थी। इसको आप लोग फिगर देख लीजिए और ड्रॉ कर लीजिए।